फरवरी का महीना रिपोर्टिंग के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। हम बहुत सारे प्लांट्स को रिपोर्ट भी कर लेते हैं और वो चल भी जाते हैं, और बहुत सारे प्लांट हमारे हाथों से खराब हो जाते हैं क्योंकि हम उनको गलत टाइम पर रिपोर्ट कर देते हैं। लेकिन ये जो मंथ होता है ये बेस्ट होता है किसी भी प्लांट की रिपोर्टिंग के लिए। लेकिन क्या आप मनी प्लांट की रिपोर्टिंग करने के बारे में भी सोच सकते हैं? तो दोस्तों आज की वीडियो इस बारे में ही है, क्योंकि मैंने जो है अपने मनी प्लांट को रिपोर्ट करना था और मैंने बहुत सारे माली भैयाओं से बात की, जो कि कोई 100 रुपए, कोई 200 रुपए और कोई 250-300 रुपए में उसको रिपोर्ट करने के बारे में बोल रहा था। और मेरी स्टिक हो गई थी बहुत ज्यादा खराब, जिसकी वजह से ये लटकी लटकी हो गई थी और मनी प्लांट मेरा बिल्कुल भी सेटल नहीं लगता था। तो मैंने खोल दिया है अपने मनी प्लांट को, धीरे धीरे मैंने इसको खोल दिया है और आज रिपोर्टिंग मैं खुद ही करने वाली हूँ अपने मनी प्लांट की। रिपोर्टिंग का मतलब ये नहीं कि मैं इसको पॉट में से निकालने वाली हूँ, बल्कि रिपोर्टिंग कुछ इस अंदाज में कर रही हूँ कि इसकी स्टिक को मुझे चेंज करना था। तो मैंने इसकी अच्छी खासी बड़ी स्टिक ली है, जो कि 200-250 रुपए की कम से कम आपको मिलेगी। अगर आप घर में बनाना चाहते हैं तो आप जरूर से कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको घर में ही जो है इसकी मॉस स्टिक बनाना सिखा दूंगी। तो वो तो हो गई अलग बात। चलिए अब शुरू करते हैं कि किस तरीके से आप अपने मनी प्लांट की रिपोर्टिंग कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने जो है कहीं कहीं पर तो रस्सियां बांधी है और कहीं कहीं पर मैंने इस तरीके से आपस में ही जो स्टेम्स हैं उनको टक कर दिया है। उससे होता यह है कि थोड़े ही दिनों में इनकी रूट्स जो हैं वो मॉस स्टिक के अंदर चली जाती हैं और ये सेटल हो जाते हैं। तो बस आपको बहुत ज्यादा रस्सियां भी बांधने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले आपको मॉस स्टिक को, जो कि पुरानी वाली है, उसको निकाल लेना है और नए वाली मॉस स्टिक को उसके अंदर लगाना है। उससे पहले करना क्या होगा, जो भी रस्सियां आपके मनी प्लांट पर बंधी हुई हैं उन सबको आपको धीरे धीरे खोलकर आपके लिपटे हुए मनी प्लांट को आराम आराम से निकालना होगा। लेकिन ये करते हुए बहुत सारे, जैसे मेरे ये पत्ते झड़ गए हैं, निकल गए हैं और बहुत सारी जगह से हमारी रूट्स भी टूट जाती हैं। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर जड़ में रूट बनी हुई है, जैसे यहाँ पर बनी हुई है रूट्स, तो यहाँ पर बनी हुई है तो आपका पौधा बना रहेगा, कहीं भी जाने वाला नहीं है। लेकिन अगर आपकी रूट्स ही हिल जाए नीचे से तो थोड़ी सी मुश्किल आती है। तो मैंने किया क्या कि रूट्स तो भले ही, जो मॉस स्टिक पर रूट्स बनी हुई थी वो तो मैंने तोड़ दी और कैंची से कट कर दी, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरे मनी प्लांट के ऊपर बहुत ही अच्छे तरीके से सेटल हो गया। उसके बाद मैंने क्या किया, मनी प्लांट की जड़ों को वहीं के वहीं बने रहने दिया और उनके ऊपर मैंने जो है अपने मनी प्लांट को लपेटना स्टार्ट कर दिया। और इसी के साथ मैंने अपने सिंगोनियम को भी नया लुक देना था, तो मैंने कर दिया उसके लिए गमला तैयार और गमले की सारी मिट्टी को ही निकाल दिया है, जिससे कि मैं उसके लिए एक अलग मिट्टी बना सकूं। और जितनी भी मेरी वेस्ट है, जो छत की वेस्ट है और जो किचन की वेस्ट है, वो भी मैं इसमें डाल लूंगी। और ये जो कढ़ाई है ना, ये है नॉन स्टिक कढ़ाई, जिसे मैंने अभी डिस्कार्ड कर दिया है अपनी किचन से। और अब इसको भी मैं हैंगिंग प्लांटर की तरह यूज करने वाली हूँ और किस तरीके से इसका यूज करूंगी आगे आने वाली वीडियोज में आप लोगों से शेयर जरूर करूंगी। तो देखिए, थोड़ी सी मिट्टी नीचे छोड़ दी है और अब इसमें सारी की सारी वेस्ट डालने वाली हूँ। जितनी भी टेरेस की गंदगी है वो भी डालूंगी और किचन की जो भी वेस्ट है वो भी मैं इसके अंदर ही डाल दूंगी, जिससे कि ये नीचे नीचे डिकम्पोज होता रहेगा और मिट्टी भी जो है इसमें कम से कम लगेगी। आधा गमला तो जो है आपकी वेस्ट से ही भर जाता है। तो देखिए, कुछ मॉस भी इसमें, जो मेरी पुरानी मॉस स्टिक जो टूटी है उसकी भी डाल दी है, और जो टेरेस पे गंदगी आई थी वो भी मैंने सारी की सारी गमले के अंदर ही डाल दी है। और इसी में डाल देती हूँ, चलिए अब किचन की कंपोस्ट भी, क्योंकि किचन की कंपोस्ट बहुत जल्दी इन पत्तों वगैरह को भी डिकम्पोज कर देती है। और गर्मियों में तो 1 महीने के अंदर अंदर ही जो है डिकम्पोजिशन की प्रक्रिया खत्म भी हो जाती है और आपकी, अगर आप खोल के देखेंगे तो आपको जो है डिकम्पोज हुआ मिलेगा। तो ये देखिए, मैंने डाल दी है किचन की सारी कंपोस्ट इसके अंदर और अब इसको मिट्टी से बिल्कुल भर दूंगी और जितनी भी मिट्टी मेरी ऊपर थी वो मैं एज इट इज डाल दूंगी। और जब मैं खाद डालूंगी सभी पौधों पर, तो इसमें भी मैं खाद जो है ऊपर से ही बुरक दूंगी। तो देखिए, इस तरीके से आपको डाल देना है, मिट्टी से इसको अच्छे तरीके से ढकना है, जिससे कि आपके पौधे पर इसका असर ना हो। और अभी काफी सारी मिट्टी और डालकर तब मैं इसमें पौधा लगाऊंगी। ये नीचे की तरफ ना पूरा दब जाएगा, दबा दबा कर आपको मिट्टी भरनी है, जिससे कि डिकम्पोजिशन जो है वो जल्दी जल्दी होगा और आपका जो पौधा है वो भी खराब नहीं होगा। कि ऐसा भी हो सकता है कि आपने पौधा लगा दिया और डिकम्पोज हुआ ही नहीं है, और जड़ें तो देखिए बन ही जाती हैं और जड़ से ही मैं इनको लगाने वाली हूँ सिंगोनियम को। तो मैंने अच्छी खासी मिट्टी पहले ही यहाँ पर डाल ली है, जिससे कि मेरे पौधे पर कोई इफेक्ट ना आए। देखिए, बहुत ज्यादा अजीब सा हो गया था मेरा ये सिंगोनियम का प्लांट, तो इसको जो है मैं कटिंग से लगाने वाली हूँ। कहीं कहीं पे रूट्स इसकी बनी हुई होती हैं, तो वही रूट्स मैं इसके अंदर लगा दूंगी। तो बहुत ज्यादा गड्ढा नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आपको पता ही है कि नीचे मैंने सब्जियों की कंपोस्ट बनाने के लिए डाल दी है।
तो बस मैं ऊपर ही रखूंगी और बस इसको चारों तरफ से मैं मिट्टी से जो है कवर कर दूंगी, जिससे कि ये अच्छे तरीके से खड़ा हो जाए। और बीच में लगाया है मैंने पिंक सिंगोनियम और चारों तरफ मैं 4 स्टेम्स जो हैं वो लगाने वाली हूँ ग्रीन सिंगोनियम की। तो मैं ये मल्टी कलर का जो अच्छा लगता है, मतलब 2 कलर्स हो जाएंगे पिंक एंड ग्रीन, तो बहुत ज्यादा प्यारा लगने वाला है। तो कुछ इस तरीके से मैंने इसको सेट कर दिया और दिखाती हूँ जब ये पूरा का पूरा ग्रीन वगैरह भी लगा लूंगी ना तो कितना प्यारा ये लगेगा। अभी मेरे सिंगोनियम में पिंक में बहुत ज्यादा अच्छा कलर नहीं है क्योंकि ये इंडोर लगा हुआ था, और अब मैं इसे कुछ दिन के लिए आउटडोर कर दूंगी, जिससे कि फिर से इसके कलर्स जो है ना वो उभर कर आ जाएंगे। पिंक सिंगोनियम भी अपने आप में बहुत ही प्यारा लगता है। बैक साइड में इसकी लीव्स का ग्रीन कलर होता है और ऊपर से होता है पिंक। जब भी आप किसी प्लांट को रिपोर्ट कर रहे हो या फिर उसका नया गमला चेंज कर रहे हो, तो उसके लिए आपको सबसे पहले यही करना है कि आपको आधा गमला जो है अपनी वेस्ट से भरना है, जिससे कि मिट्टी तो कम लगेगी ही और आपके पौधे को जो है ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स हमेशा मिलते रहेंगे। ये है मेरा ग्रीन वाला सिंगोनियम जो कि बहुत अजीब सा और फैला फैला सा हो गया है, तो इसकी भी कटिंग्स लगाऊंगी क्योंकि ये रूट बॉन्ड हो चुका है, बहुत ज्यादा अजीब सा लग रहा है। ये देखिए इसमें से बिल्कुल अजीब अजीब सी स्टेम्स जो है निकल गई हैं, जिनमें लीव्स नहीं निकलती हैं। तो ये जितनी भी लीव्स हैं ये सब की सब पुरानी है, तो मैं इसको जो है इसकी स्टेम्स अलग अलग काटूंगी, रूट से ही कट जाएगी क्योंकि काफी दूर तक ऊपर तक रूट्स इसकी आ रखी हैं। तो इस तरीके से मुझे इसको जो है ये जो रूट बॉन्ड हो रखा है इसकी रूट्स को निकालकर इसमें मिट्टी बिल्कुल भी बची नहीं होगी, क्योंकि जब ज्यादा पुराना हो जाता है ना प्लांट तो उसमें से सारी मिट्टी जो है रूट्स ही घेर लेती हैं। तो देखिए मैंने कर दिया है इसको रिपोर्ट और मेरा जो मनी प्लांट है वो भी बिल्कुल तैयार हो गया है, ऊपर तक अच्छी तरीके से लपेट दिया है। और 5-6 दिन के बाद ही आप मेरे मनी प्लांट को में बिल्कुल डिफरेंस जो है आपको नजर आ जाएगा, क्योंकि जब आप लपेटते हैं ना तो लिपटी हुई जो शाखाएं होती है ना वो दिखती हैं, वो अच्छी नहीं लग रही होती हैं। तो देखिए कितनी सारी रूट्स मेरे सिंगोनियम के प्लांट में से निकली हैं, तो मुझे इन्हें जो है निकालकर इसकी मिट्टी को अलग से निकालना होगा और रूट्स को मैं जो है वेस्ट मटेरियल की तरह यूज करूंगी। जैसे नीचे डाल देती हूँ ना किसी भी गमले में, तो वहां पर मैं डाल दूंगी इसको और सारी की सारी मिट्टी निकालकर इस गमले को भी नए तरीके से तैयार करूंगी और इसमें फिर से जो है अपनी जो सिंगोनियम की कटिंग्स मैंने की थी ना आपके सामने अभी अभी, बस वही वाली मैं इसमें लगाने वाली हूँ। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से कितनी ज्यादा जो है रूट्स इसमें से निकल रही हैं। तो आप भी मनी प्लांट को जो है खुद से रिपोर्ट कर सकते हैं जैसे मैंने किया है, बस आपको थोड़ी सी सावधानी बरतने की जरूरत पड़ेगी। और 1 घंटे के अंदर अंदर मैंने ये काम बहुत ही आसानी से कर दिया था और मौसम भी अच्छा था, तो धूप में मैंने अपना स्वेटर खोलकर और बड़े आराम से मजे से अपने मनी प्लांट को जो है रिपोर्ट कर दिया है। तो ये काम इतना मुश्किल भी नहीं होता है जितना लगता है। जब तक आप किसी काम में लगते नहीं है जब तक आपको वो ही काम मुश्किल लगता रहता है। मैंने बहुत बार पूछा और मैं 1 साल से अपने मनी प्लांट को जो है चेंज करने की सोच रही थी कि इसकी जो है ये मॉस स्टिक को चेंज करूंगी, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो आज मैंने ये काम भी कर दिया है, यानी कि मैंने बचा लिए हैं 200 से 250 रुपए, जो कि बहुत ही मुश्किल होता है एक प्लांट लवर के लिए, क्योंकि घर वाले इन चीजों के लिए पैसे आपको कभी नहीं देते हैं और वो इसे वेस्ट समझते हैं। ये देखिए पिंक और ग्रीन सिंगोनियम मैंने लगाया है, जब ये अच्छे तरीके से पनपेगा तो और ज्यादा प्यारा लगेगा। अब अपने कुछ और भी प्लांट्स आपको दिखा देती हूँ जो कि बहुत अच्छे तरीके से पनप गए हैं। और ये देखिए फ्लावर वाला भी बहुत अच्छा हो गया और अच्छा सा करी पत्ता निकल रहा है। और डेंथस की जो मैंने कटिंग लगाई थी ना, ये देखिए इसमें से कलियां भी आने लग गई हैं। तो डेंथस के किसी भी फ्लावर वाले प्लांट को आप अपने आप कटिंग से जो है प्रोपोगेट कर सकते हैं। कहीं भी आपको डेंथस नजर आता है तो आप कटिंग लीजिए और लगा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।